हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप आप हमारा 250 डेज जो यूट्यूब प्लान है वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपको बहुत ही एडवांटेज होगा। तो हमने अभी मैथ्स में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहले लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट किया था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कैलकुलस। कैलकुलस में 5 पार्ट थे हमारे। फिर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? फिर हमने पढ़ा that is the portion from complex analysis। फिर अभी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा ये लास्ट सेक्शन है जो है न्यूमेरिकल मेथड्स। और ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें सिंपली हमें 2-3 फॉर्मूला याद रखनी है, उसी से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो सेशन में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में, हम न्यूटन राफसन मेथड की बात करेंगे। उसी से ही मोस्टली प्रॉब्लम्स आते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही इजी है क्योंकि बस न्यूटन राफसन की एक nth इटरेशन के लिए फॉर्मूला याद रखनी है हमें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2008 में। इस क्वेश्चन में बोला इक्वेशन e to the power x minus 1 is equal to 0 is required to be solved using Newton-Raphson's method। NR मेथड में शॉर्ट में बोलूंगा इसको, NR मेथड मींस इस इक्वेशन जो अल्जेब्रिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकालने के लिए हम ये मेथड लगाते हैं, न्यूटन-रैप्सन मेथड। अदर मेथड इज बाइसेक्शन मेथड। दीज काइंड्स ऑफ मेथड वी विल यूज। मेथड विथ एन इनिशियल गेस। और जब हम न्यूमेरिकल मेथड लगाएंगे किसी में भी तो इनिशियल गेस हम इनिशियल गेस करते हैं कि हम स्टार्टिंग के लिए इनिशियल गेस तो पता होना ही चाहिए क्योंकि ये क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम कुछ इनिशियल गेस लेंगे कि भाई ये वैल्यू अज्यूम कर लो, फिर उससे हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, then after one step of Newton-Raphson method, estimate x1 of the solution will be given by, means after one iteration we have to calculate x of 1। x1 we can say x1। ये बात हो गई क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पे ये कैलकुलस नहीं है, ये अपना कौन सा टॉपिक है, ये अपना न्यूमेरिकल मेथड्स। तो यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया कैलकुलस, नो इट इज न्यूमेरिकल मेथड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर, हमारा कौन सा सेशन चल रहा है, न्यूमेरिकल मेथड्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये न्यूटन-रैप्सन मेथड है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इक्वेशन है या ये फंक्शन है, दिस इज अ इक्वेशन। और यहाँ पे हमें न्यूटन-रैप्सन मेथड लगा के जो फर्स्ट इटरेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअली हम न्यूटन-रैप्सन मेथड से करते क्या है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए हमें। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं एक्चुअली कि कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वो एक्स की वैल्यू जब वो इसमें रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब भी क्या होगा, न्यूमेरिकल मेथड लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड हम जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल गेस लगाएंगे। ठीक है भाई, पहले मैं मान लेता हूं कि ये इसका रूट है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल गेस। तो इनिशियल गेस यहाँ पे दिया हुआ है x of 0 इज इक्वल टू -1 और पूछा है कि एनआर मेथड टेक्निक लगाओ फर्स्ट इटरेशन, मींस एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करो यूजिंग न्यूटन-रैप्सन्स मेथड और बताओ कि उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। तो एनआर मेथड क्या होता है, तो इन एनआर मेथड, इन न्यूटन-रैप्सन्स मेथड, इन एनआर मेथड nth iteration we will generalize it। nth iteration is given by यहां पे हम लिख देंगे इसकी जनरलाइज फॉर्मूला, x of n plus 1 is equal to x of n minus f of xn divide by f dash x of n। ये बात हो गई क्लियर? तो हमें कोई भी nth इटरेशन फाइंड करनी हो, मतलब सपोज मुझे अगर सेकंड इटरेशन फाइंड करना हो तो मैं फॉर्मूला क्या बनेगा सेकंड इटरेशन के लिए, तो सेकंड इटरेशन फाइंड करना है। सपोज
nth इटरेशन फाइंड करना है, तो nth इटरेशन तो मेरे पास है अभी n+1। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं n+1th इटरेशन। ओके, तो nth इटरेशन नहीं, n+1th इटरेशन मींस एक इटरेशन मैंने सॉल्व कर दिया, सपोज उसको मैं बोल देता हूं n इज इक्वल टू 0, डेट इज 0th इटरेशन, डेट इज 0th इटरेशन। अभी मुझे नेक्स्ट इटरेशन चाहिए, वो क्या होगी? फर्स्ट इटरेशन पहले थी 0th, इनिशियल गेस में हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट इटरेशन मुझे फाइंड करना है, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए क्या रखूंगा यहाँ पे? n इज इक्वल टू 0 टू फाइंड फर्स्ट इटरेशन रिजल्ट। यहां पे मुझे फर्स्ट इटरेशन रिजल्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए मींस मुझे चाहिए क्या? x1 चाहिए, तो n कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 0। तो x1 के लिए n, तो n कितना होगा? 0। तो हमें क्या चाहिए? x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डैश x0। ये बात हो गई क्लियर? इसका मतलब ये x ऑफ 0 क्या होता है? इनिशियल गेस होता है। 0th इटरेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल गेस। हम फर्स्ट इटरेशन चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? इनिशियल गेस। ऐसा ही मुझे सेकंड इटरेशन चाहिए, तो सेकंड इटरेशन के लिए n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मींस मुझे x2 चाहिए। x2 के लिए n इज इक्वल टू 1 रखूंगा, इसका मतलब x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस f डैश x1। मींस हम जो नेक्स्ट इटरेशन करते जा रहे हैं, तो जो उससे पहले वाली इटरेशन है उसका रिजल्ट हमें यूज करना है, उसका रिजल्ट यूज करना है। प्रीसीडिंग जो इटरेशन है उसका हमें नेक्स्ट इटरेशन में लास्ट इटरेशन का रिजल्ट हमें यूज करना है। मुझे x ऑफ 3 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? x ऑफ 2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड बाय f डैश ऑफ x2। ये बात हो रही है क्लियर? ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इनिशियल गेस दिया हुआ है, x ऑफ 0 दिया हुआ है, और हमें पूछा है आफ्टर वन इटरेशन रिजल्ट क्या आएगा, मींस x ऑफ 1। सिंपल। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे? तो सबसे पहले जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है वो, तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द गिवन फंक्शन f ऑफ x। ये बात हो गई क्लियर? हमें कोई भी इक्वेशन दिया हो उसको इस फॉर्म में लिखना है पहले। इस फॉर्म में मतलब इसका राइट हैंड साइड 0 हो जाए, मींस कोई भी फंक्शन दिया हो किसी भी फॉर्म में, उस फंक्शन को इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। ऐसे सपोज यहाँ पे दिया होता इक्वेशन ex इज इक्वल टू 1 और फंक्शन ex इज इक्वल टू 1, तो मैं -1 को इधर लाता, इक्वल टू 0 बनाता, फिर उसको क्या बोलूंगा? f ऑफ x। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने, वहां पे वो फंक्शन चाहिए जिसके मुझे रूट्स फाइंड करने, तो इसको इक्वल टू -1 करके इज इक्वल टू क्या कर दिया? 0। मींस वो x के वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो इस प्रॉब्लम पे ये फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। तो यहां से हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ x हमें पता है, हमें क्या चाहिए? x1 चाहिए। अभी हमें हमारे केस में क्या चाहिए? x1 चाहिए। हमें क्या चाहिए? x1 इज इक्वल टू क्या होगा? x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डैश x0, और अपने पास f ऑफ x क्या है? e टू द पावर x माइनस 1। ओके, e टू द पावर x माइनस 1। अभी यहां पे देखो x ऑफ 0 हमें पता है -1, f ऑफ x ऑफ 0 मतलब इस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे? x ऑफ 0 पे, तो वो क्या होगा? f ऑफ x0 इज इक्वल टू e टू द पावर x0 माइनस 1, और x0 में दिया हुआ है -1, तो ये क्या होगा? e टू द पावर -1 माइनस 1। ये बात हो गई क्लियर? ओके, अभी क्या चाहिए? f डैश ऑफ x0 मतलब जो f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे? x0 पे, या x0 पे हम बोलेंगे, x0। ओके, तो fx दिया हुआ है, तो f डैश x कैसे होगा? सिंपल, एक्सपोनेंशियल का क्या होगा? e टू द पावर x और कांस्टेंट का 0, तो f डैश ऑफ x0 क्या होगा? e टू द पावर x0 विच इज इक्वल टू e टू द पावर -1। सिंपल। अभी हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? x1 इज इक्वल टू x0 क्या होगा? x0 होगा अपना, x0 दिया हुआ है -1, और f ऑफ x0 हमारा क्या निकला? e -1 e टू द पावर -1, और f डैश ऑफ x0 क्या निकला? e टू द पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 -1 प्लस e टू द पावर 1। e टू द पावर -1 को मैंने अलग अलग कर दिया, तो e टू द पावर -1 डिवाइड बाय टू द पावर 1 माइनस क्या होगा? 1 होगा।
1 होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 होगा माइनस 1 डिवाइड बाई टू द पावर -1, वो क्या हो जाएगा e टू द पावर 1, और ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या होगा -1 -1 प्लस e। तो यहां पे क्या होगा, e क्या होता है अपना 2.718 माइनस 2, डेट इज इक्वल टू, मीन्स आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू अपना आएगा 0.718, अपना क्या आएगा 0.718। जो e की वैल्यू है वो क्या आती है 2.718 होती है, 2.718 होती है, इसका मतलब x1 क्या आएगा 2.718 माइनस 2, डेट इज 0.718। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी। तो अपना ये पहला क्वेश्चन था, तो ये अपना एनआर मेथड का पहला क्वेश्चन था, ये सोल्व हो गया। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें भी हम एनआर मेथड के ही प्रॉब्लम लेंगे, एक ही एनआर मेथड का हम प्रॉब्लम लेंगे, एक और प्रॉब्लम लेंगे जिसमें एब्सोल्यूट एरर पूछा है, क्योंकि वहां पे हम डिफाइन करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। उसके बाद हम जो दूसरा रूल होता है ट्रेपेजोइडल रूल, उसका हम जो उसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग इटरेटिव प्रोसेस, लेकिन उसका बहुत ही एप्लीकेशन बेस पे एक अच्छा क्वेश्चन बताया वो। और फिर दूसरा एक क्वेश्चन आएगा बायसेक्शन मेथड का, कौन सा स्टूडेंट्स, बायसेक्शन मेथड का, जिसमें हम पढ़ेंगे बायसेक्शन मेथड में कि कुछ एक्यूरेसी अचीव करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है कि जब ये हम इटरेटिव प्रोसेस जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसमें हम एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं कि अगर दो सक्सेसिव इटरेशन के बीच में इतना डिफरेंस आ रहा है, मींस मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है, तो आप वहां पे रुक सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा आंसर करेक्ट है। मींस जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा इनिशियल गेस क्या था -1, लेकिन फाइनल गेस उस एक इटरेशन के बाद रिजल्ट में देखो कितना डिफरेंस आ गया है, 1.718 का डिफरेंस आ गया है। इसका मतलब कि ये एक्सपीरियंस से आता है, जैसे कि बहुत जो इंजीनियर्स हैं वो ये मेथड यूज करते हैं तो उनको ये भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम में इनिशियल गेस क्या लेना चाहिए। और अगर हम इटरेटिव प्रोसेस लगा रहे हैं तो मार्जिन ऑफ एरर, जिसको एक्यूरेसी बोलते हैं, जिसको एक्यूरेसी बोलेंगे कि वो एक्यूरेसी हमें कितनी अचीव करनी है, उसके लिए कितने इटरेशन चाहिए होंगे, उसके लिए कितने इटरेशन चाहिए होंगे, वो बायसेक्शन मेथड में उसकी फॉर्मूला होती है कि to achieve this particular means accuracy, to achieve this particular accuracy minimum number of iterations कितने चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही था। न्यूमेरिकल टेक्निक में कोई मींस इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल हमें फॉर्मूला याद रखनी है, दैट्स इट। और यहाँ से अभी क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आ भी गया तो बहुत ही इजिली सॉल्व हो जाता है। और आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारा पेनड्राइव जीड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं, और ज्यादा इसकी जानकारी के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट geniceeducation.com। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर एक और अच्छे न्यूटन रैप्सन मेथड पे ही बेस्ड होगा क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।